धक्का देने वाले व्यक्ति ने उसी समय कुछ मंत्र पढ़े और वो शक्ति आवाज में गायब हो गई। उस व्यक्ति ने मानिकचंद को सहारा देकर खड़ा किया और पूछा, ठीक हो? ज्यादा चोट तो नहीं लगी? मानिकचंद ने उन्हें हैरानी के साथ देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो समय पर आकर आपने मेरी जान बचाई। मुझे मालूम था कि शंखनाद ऐसी कोई हरकत जरूर करेगा, इसीलिए मैं उसे गुफा में कैद कर गया था। पता नहीं गुफा से उसे किसने आज़ाद कर दिया, वो व्यक्ति बोला। दोस्तों, यहाँ तक कहानी हमने दूसरे भाग में सुनी थी। आज से यहाँ से तीसरा भाग शुरू करते हैं। मानिकचंद कहता है, जी मैंने उसे आज़ाद किया, लेकिन वो तो स्वर्ण था ना? मानिकचंद फिर हैरान होकर पूछा, तुम्हें किसने कहा कि वो शंखनाद नहीं स्वर्ण था? उस व्यक्ति ने मानिकचंद से पूछा। मुझे तो उसने खुद बताया कि वह स्वर्ण है, और जो उस घर में रह रही है वो नीलकमल है। जो समुद्र तट पर जल परी मिली थी वो चित्रलेखा थी। जो समुद्र तट में पक्षी था वो शंखनाद है। मानिकचंद एक सांस में सब कह गया। अच्छा, तो ये बात है, उसने तुम्हें गुमराह करने की कोशिश की, उस व्यक्ति ने कहा। लेकिन महाशय, आखिर आप कौन हैं? मेरा तो सर चकरा रहा है। हर बार किसी न किसी से मिलने पर नई कहानी। अब आप भी सच बोल रहे हैं या झूठ, मैं ये कैसे मानूं? मानिकचंद खींच कर बोला। मैं अगरनाथ हूँ, उस व्यक्ति ने कहा। अच्छा, तो आप ही चित्रलेखा के पिता हैं? मानिकचंद बोला। हाँ, मैं ही उसका अभागा बाप हूँ, जिसकी इतनी क्रूर बेटी है। मैं जिंदगी भर लोगों की भलाई करता रहा, और मेरी बेटी ने तो इंसानियत की हद ही पार कर दी, अगरनाथ बोला। अब मैं कैसे मान लूं कि आप सच बोल रहे हैं? मानिकचंद ने कहा। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये तिलिस्म से भरा टापू है। यहाँ एक बार जो आ गया वो वापस नहीं जा सकता, क्योंकि शंखनाद सबके हृदय निकाल कर अपना जीवन बढ़ाने वाला अद्भुत तरल पदार्थ बनाता है, और इस काम में उसका पूरा सहयोग मेरी बेटी चित्रलेखा करती है, अगरनाथ बोला। इसलिए तो मुझे संदेह हो रहा है कि आप सच में अगरनाथ ही हैं, मानिकचंद बोला। अच्छा, ये लो प्रमाण, नीलगिरी राज्य के राजा का पत्र। उन्होंने मुझे अपने छोटे बेटे सुवर्ण की रक्षा के लिए नियुक्त किया है। अगरनाथ ने पत्र मानिकचंद के हाथ में सौंपते हुए कहा। मानिकचंद ने वो पत्र पढ़ा और बोला। मानिकचंद बोला, परंतु आप यहाँ से कहाँ गए थे, शंखनाद को उस गुफा में कैद करके? मैं अपने और भी सहयोगियों से इस कार्य के लिए मदद मांगने गया था, क्योंकि चित्रलेखा और शंखनाद अब इतने शक्तिशाली हो चुके हैं कि मैं अकेले ही उन दोनों के जादू को नहीं तोड़ सकता, अगरनाथ बोले। लेकिन अब भी मैं आपके उत्तर से संतुष्ट नहीं हूँ, मानिकचंद बोला। लेकिन क्यों? मैं सत्य कह रहा हूँ, अगरनाथ बोला। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि आप एकदम सत्य कह रहे हैं? हो सकता है वो नीलगिरी राज्य के महाराज का पत्र झूठा हो, मानिकचंद बोला। अच्छा, अब आप ही बताइए, तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ आपके लिए जिससे आपको मेरी बात पर विश्वास हो जाए, अगरनाथ पूछा। अच्छा, तो आप समुद्र तट पर चलकर पहले ये निश्चित करें कि वो जल परी नीलकमल है और वो पक्षी सुवर्ण है। आप उन्हें यह आश्वासन दें कि आप उनके प्राण बचा लेंगे। आप उनकी रक्षा के लिए ही नियुक्त किए गए हैं, मानिकचंद ने अगरनाथ से कहा। हाँ, क्यों नहीं, भला मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? मेरा तो यही कार्य है, असहाय प्राणियों की रक्षा करना।
मैं तो हमेशा ऐसे कार्यों के लिए तत्पर रहता हूँ। मैंने तंत्र विद्या केवल इन्हीं कार्यों के लिए ही सीखी थी और आपको विश्वास दिलाने के लिए मैं अवश्य ही उन दोनों से मिलना चाहूँगा। अघोरनाथ बोले। अघोरनाथ और मानिकचंद समुद्र तट की ओर चल पड़े। दोनों भूखे और प्यासे भी हो चले थे। रास्ते में कच्चे नारियल तोड़कर उन्होंने अपनी प्यास बुझाई। फिर समुद्र तट पर कुछ मछलियां पकड़कर भूनी। उन्हें खाकर मानिकचंद तृप्त हुआ, परंतु अघोरनाथ ने मछलियों का सेवन नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं मांसाहार अभी नहीं कर सकता। हो सकता है मुझे भी मंत्रों का उच्चारण करना पड़ जाए और ये निषेध है, और वैसे भी मैं मांसाहार नहीं करता, इसमें मुझे रुचि नहीं। मैं कुछ जड़ें भूनकर खा लेता हूँ। और खा पी कर दोनों लोग उसी जगह नीलकमल की प्रतीक्षा करने लगे जहाँ मानिकचंद को नीलकमल मिली थी। कुछ समय के पश्चात नीलकमल समुद्र में तैरती हुई दिखाई दी। मानिकचंद ने उसे आवाज़ लगाई। नीलकमल पत्थरों पर आकर बैठ गई और मानिकचंद से पूछा, कहाँ रह गए थे आप? कुछ पता किया आपने चित्रलेखा के विषय में? कब तक मुझे इस रूप में सुवर्ण से अलग होकर रहना पड़ेगा? बहुत ही विक्षिप्त अवस्था है मेरी अंतः पीड़ा को समझने का प्रयास करें। इसीलिए तो मैं इन महाशय को आपसे मिलवाने लाया था। मानिकचंद ने नीलकमल से कहा, कौन है ये भी चित्रलेखा की तरह कोई माया भी ना हो। आपने कैसे इन पर विश्वास कर लिया? नीलकमल ने मानिकचंद से कहा। नहीं, वैसे आपका सोचना एकदम सही है। कोई भी हो तो ऐसी ही प्रतिक्रिया देता, लेकिन आप मुझ पर विश्वास रखें। मैं कभी भी आपको और सुवर्ण को कोई भी हानि नहीं होने दूंगा। मानिकचंद ने नीलकमल से कहा। आप कह रहे हैं तो मान लेती हूँ, वैसे हैं कौन ये? नीलकमल बोली। ये बहुत बड़े तांत्रिक अघोरनाथ जी हैं। साथ में ये चित्रलेखा के बहुत बड़े शत्रु भी हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि चित्रलेखा के पिता भी हैं। इनकी ख्याति देखकर नीलगिरी के महाराज, जो कि स्वर्ण के पिता हैं, उन्होंने ही इन्हें स्वर्ण के प्राणों की रक्षा हेतु नियुक्त किया है। मानिकचंद बोला। परंतु इसका क्या प्रमाण है कि ये जो बोल रहे हैं वो सत्य ही होगा? हो सकता है कि ये कोई तांत्रिक ही ना हो, ये तुम्हें रिझाने के लिए कोई मायावी रूप धरकर आए हों। नीलकमल ने मानिकचंद से कहा, तो आपको मेरी बातों पर अब भी संदेह है? और अगर मैं आपको पुनः आपके वही पहले वाले रूप में लाने में सफल हो जाऊं, तो क्या तब भी आपको किसी प्रमाण की आवश्यकता होगी? अघोरनाथ बोला। जी, अगर आपका प्रयास सफल हो तो मुझे और स्वर्ण को नया जीवन मिल जाएगा। हम आपका यह आभार जीवन भर नहीं भूलेंगे। नीलकमल बोले। तो ठीक है, कहाँ है स्वर्ण? उन्हें भी बुलाएं। मैं अभी आप लोगों के पुराने रूप में लाने का प्रयास करता हूँ। मेरे कारण आप लोग अपने पुराने रूप में आ गए तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता मुझे ही होगी। अघोरनाथ बोले। नीलकमल बोली, मैं अभी स्वर्ण को आवाज लगाती हूँ। और नीलकमल ने स्वर्ण को जोर जोर से आवाज लगाई। स्वर्ण, स्वर्ण, कहाँ हो? यहाँ आओ, ये लोग तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। मेरी बात पर विश्वास रखो। इन महाशय को आपके पिताश्री ने ही आपकी रक्षा हेतु नियुक्त किया है। आप तनिक भी भयभीत ना हो। और थोड़ी देर बाद सुवर्ण वहां उड़ते हुए आ पहुंचा। अघोरनाथ ने एक जगह बैठकर अग्नि जलाई। उस अग्नि के चारों ओर कुछ चिन्ह अंकित किए। तत्पश्चात अपने नेत्र बंद करके कुछ मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। अपने कमंडल से जल लेकर अग्नि पर जल का छिड़काव करते हुए बहुत देर की तपस्या के बाद उन्होंने अब की बार एक जल का छिड़काव नीलकमल और सुवर्ण पर किया।
और देखते ही देखते दोनों अपने पुनः पुराने वाले रूप में आ गए। नीलकमल अत्यधिक प्रसन्न हुई। उसने अघोरनाथ जी के चरण स्पर्श करते हुए कहा कि क्षमा करें बाबा, जो मैंने आप पर संदेह किया। बहुत बहुत आभार आपका, आपने हमें नया जीवन दिया है। सदा प्रसन्न रहो पुत्री, और आभार किस बात का, तुम तो मेरी पुत्री समान हो। ये तो मेरा कर्तव्य था, ये तो मैंने मानवतावश किया। किसी की सहायता कर सकूं, ये तो मेरे लिए बड़े गौरव की बात होगी। अघोरनाथ बोले। नीलकमल बोली, और मानिक भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज से आप मेरे बड़े भाई हुए। अगर आप ना होते तो हम दोनों कतई भी अपने पहले वाले रूप में नहीं आ पाते। आप ही बाबा को यहाँ लेकर आए और उन्होंने हमारी सहायता की। नीलकमल ने मानिकचंद से कहा, ऐसा न कहो नीलकमल बहन, ये तो मेरा धर्म था। अपनी बहन की सहायता करना तो मेरा कर्तव्य है। मानिकचंद बोला। और उस दिन सब बहुत प्रसन्न थे। मानिकचंद की उलझन खत्म हो चुकी थी। उसे अब अघोरनाथ पर संदेह नहीं रह गया। नीलकमल भी अपने पहले वाले रूप में आ चुकी थी। लेकिन अब यह सबसे बड़ी उलझन थी कि चित्रलेखा और शंखनाद का क्या किया जाए। बस इसी बात को लेकर उन सब में वार्तालाप चल रहा था। मैं अभी तक शंखनाद की शक्तियों का पता नहीं लगा पाया हूँ कि वो कितना शक्तिशाली है। उसके साथ चित्रलेखा भी है। चित्रलेखा को भी कम नहीं समझना चाहिए। अघोरनाथ बोले। लेकिन बाबा, कुछ तो ऐसा होगा जो उन दोनों के जादू को तोड़ सकता हो। मानिकचंद बोला। अच्छा भैया, आप चित्रलेखा के घर में रुके, आपको वहाँ कुछ भी ऐसा आश्चर्यजनक प्रतीत नहीं हुआ कि ये कैसे हो सकता है? सुवर्ण बोला। नहीं सुवर्ण, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। मानिकचंद बोला। परंतु कुछ न कुछ तो ऐसा अवश्य होगा जो आपको लगा हो कि यहाँ नहीं होना चाहिए था, या ऐसी कोई घटना जो कुछ विचित्र प्रतीत हुई हो। नीलकमल बोले। नहीं, ऐसा तो कुछ याद नहीं आ रहा, लेकिन याद आते ही बताऊंगा। मस्तिष्क पर जोर डालना पड़ेगा। मानिकचंद बोला। ऐसा कुछ तो अवश्य ही होना चाहिए जिससे चित्रलेखा की दुर्बलता का पता चल सके। ये तो वही जाकर ज्ञात हो सकता है। अघोरनाथ जी बोले। लेकिन ऐसा साहस कौन कर सकता है भला? क्योंकि अब तक तो मेरी सच्चाई भी चित्रलेखा को शंखनाद ने बता दी होगी और वो अत्यधिक सावधान हो गई होगी। मानिकचंद बोला। हाँ, ये भी सत्य है। अघोरनाथ बोले। अब इसका क्या समाधान निकाला जाए? सुवर्ण बोला। अघोरनाथ जी बोले। अभी तो हम सब एक सुरक्षित स्थान ढूंढते हैं। रात्रि भी गहराने वाली है। कुछ खाने पीने का प्रबंध करते हैं। इसके उपरांत विश्राम करके प्रातः सोचेंगे कि क्या करना है। तभी मानिकचंद जी भी बोला। आपका कहना उचित है बाबा। चलिए सर्वप्रथम कोई झरना देखते हैं। इसके उपरांत वही अग्नि जलाकर विश्राम करेंगे। सबने एक झरना ढूंढा और वहां अग्नि जलाकर खाने पीने का प्रबंध किया। इसके उपरांत सब खा पीकर विश्राम करने लगे। आधी रात होने को आई थी। सब थके हुए थे, इसलिए शीघ्र ही गहरी निद्रा में लीन हो गए। तीसरा पहर होने को था। तभी अघोरनाथ को किसी की पुकार सुनाई दी। उनकी आंखें खुल गई। कुछ देर तक वो सुनते रहे, परंतु कोई भी ध्वनि, कोई भी स्वर सुनाई नहीं दिया। तब उन्होंने सोचा, कदाचित कोई वनीय जीव होगा। अधिकांशतः जानवर रात को रोते हैं। उन्होंने फिर अपने हाथ को सर के नीचे रखा और सो गए। परंतु कुछ समय उपरांत वो स्वर फिर सुनाई दिया। अब अघोरनाथ जी को लगा, वो ना हो, कोई ना कोई बात जरूर है। सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि चित्रलेखा और शंखनाद का कोई षड्यंत्र हो। उसी समय उन्होंने सबको जगाया, उस स्वर को सुनने के लिए कहा। सबने अपना ध्यान लगाकर उस स्वर को सुनने का प्रयास किया। सभी को वो विभत्स स्वर सुनाई दिया। सब बहुत भयभीत हो चुके थे। अघोरनाथ जी बोले,
हम ऐसे हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते हैं। हो सकता वहाँ कोई विपत्ति में हो और हमें सहायता के लिए पुकार रहा हो, परंतु ये भी संदेह हो रहा है कि चित्रलेखा और शंखनाद का कोई षड्यंत्र ना हो। ये सब मेरी समझ से परे है। तभी स्वर्ण बोला, बाबा आप सब यहाँ ठहरें, पहले मैं जाता हूँ। अगर मैं कुछ समय तक ना लौटा तो आप सब भी आ जाना, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत तो जादू आता है। अघोरनाथ बोले, हाँ यह उचित रहेगा, परंतु हम सब भी तुमसे अत्यधिक दूरी पर नहीं रहेंगे। हम भी साथ साथ ही रहेंगे, परंतु कुछ ही दूरी पर। सबने कहा, हाँ यही उचित रहेगा। और सब उस अंधेरी रात में उस ध्वनि की दिशा में चल पड़े। अत्यधिक निकट जाने पर स्वर्ण सावधान होकर उस स्थान पर पहुंच गया। उसने डरते हुए पूछा, कौन है, कौन है? यहाँ पर किसका स्वर है जो इतना पीड़ादायक है? तभी उधर से स्वर आया, ये बताओ कि तुम कौन हो? मैं सब समझती हूँ शंखनाद, ये पुनः तुम्हारा कोई ना कोई षड्यंत्र है, परंतु अब मेरे पास कुछ भी नहीं रह गया है, सब तो पहले ही ले जा चुके हो। परंतु मैं शंखनाद नहीं हूँ, मैं नीलगिरी राज्य का छोटा राजकुमार स्वर्ण हूँ। कृपया आप चिंतित ना हो, मुझे अपनी समस्या बताएं। संभव हो सका तो मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मुझ पर विश्वास रखें, स्वर्ण बोला। परंतु मैं तुम पर विश्वास करूं, हो सकता है तुम कोई मायावी हो सकता है तुम्हें शंखनाद ने भेजा हो। उधर से स्वर आया। अब तक अघोरनाथ और सब भी वहां पहुंच चुके थे। तभी अघोरनाथ बोले, आप चिंतित ना हो, मैं अघोरनाथ हूं। आप अपनी समस्या मुझे कहें ताकि मैं कोई समाधान कर सकूं, परंतु मैं आप सब पर कैसे विश्वास करूं? उस स्वर ने कहा। हमने भी तो आपकी बातों पर विश्वास कर लिया, स्वर्ण ने कहा। अच्छा तो सुनिए मेरी कहानी। उस स्वर ने कहना प्रारंभ किया, मैं इस वन की देवी हूँ, मेरा नाम शाकंभरी है। मेरे पिताश्री इस वन के राजा थे, उनका नाम वेदांत था। वे इस वन की रक्षा किया करते थे। उनके पास बहुत सी शक्तियाँ थी। उन्होंने बचपन से ही अपनी शक्तियाँ और ज्ञान मुझे देना शुरू कर दिया था। यौवन काल तक मुझ में बहुत सी शक्तियाँ आ गई। मैं इतनी शक्तिशाली थी कि अपनी शक्तियों से अपने पंख भी प्राप्त कर लिए, जिनकी सहायता से उड़कर मैं किसी की भी सहायता करने वन में कहीं भी शीघ्र पहुंच सकती थी। फिर पिताश्री ने घोषणा की कि वो मुझे इस वन की देवी बनाना चाहते हैं, और उन्होंने अपनी सारी शक्तियां मेरे पंखों में दे दी, जिससे मैं और भी शक्तिशाली हो गई। तब पिताश्री ने मुझे इस वन की देवी घोषित कर दिया। इस बात की सूचना शंखनाद को हो गई और वो एक लकड़हारे का रूप धर इस वन में रहने लगा और मेरे सारे क्रियाकलापों पर ध्यान देने लगा। उसे पता चल गया कि मेरे पास बहुत ही शक्तियाँ मायावी पंख हैं। मेरे पास बहुत शक्तिशाली मायावी पंख हैं और इसी बात का उसने लाभ उठाया। उसने मेरे सामने अच्छा बनने का अभिनय किया, अपने मोह पाश में मुझे बांध लिया और मैं उसके प्रेम में पागल होकर अपने पिता के भी विरुद्ध हो गई। एक दिन शंखनाद ने मेरे पिता श्री को असहाय जानकर उनकी हत्या कर दी। उनका मृत शरीर मुझे वन में पड़ा हुआ मिला। तभी एक तोते ने मुझे सारी सच्चाई बताई, जो मेरे पिताश्री का पालतू था। उस दिन मुझे शंखनाद की सच्चाई का पता लगा और एक रात मैंने शंखनाद से इस विषय में पूछा। तब उसने रोते हुए अपनी भूलों की क्षमा मांग ली। मेरा हृदय भी पसीज गया और मैंने उसे प्रेम में के वशीभूत होकर उसे क्षमा भी कर दिया। परंतु मैं उस रात उसका षड्यंत्र समझ ना सकी। उसने उस रात चित्रलेखा को जादू करने को बुला लिया। वो यहाँ आकर वन के जीवों और पेड़ पौधों को हानि पहुँचाने लगी। तब शंखनाद ने कहा, शाकंभरी अपने पंखों का उपयोग करो
मैंने अपने पंख प्रकट कर उन सब जीवों की रक्षा करने लगी। मैं तो चित्रलेखा का जादू तोड़ने में ध्यान मग्न थी। तभी शंखनाद ने अपनी पेड़ काटने वाली कुल्हाड़ी से मेरे पंख काटकर अपने साथ ले गया। उन्हीं पंखों के साथ भी मेरी सारी शक्तियां भी चली गई। इस वन की सुंदरता भी चली गई। उस रात से मैं आज तक रात को अपने पीड़ा से कराह उठती हूँ। रात को रह रह कर पीड़ा उठती है। मैं अपनी शक्तियों के बिना असहाय हूँ। मुझे मेरे पंख चाहिए। मेरा जीवन, मेरी सारी शक्तियाँ उन्हीं पंखों में हैं। तब से शंखनाद और चित्रलेखा ने इस वन को नरक बना दिया है। इस वन की सुंदरता नष्ट हो गई है। मैं इस वन की देवी हूँ और मैं किसी की भी सहायता नहीं कर सकती। मुझे यह बात बहुत ही पीड़ा देती है। हे वन देवी, कृपया आप इतनी दुखी ना हो। हम सब आप अवश्य आपकी सहायता करेंगे, परंतु आपको भी हमारी सहायता करनी होगी। हम किस प्रकार उन दोनों से जीत सकते हैं? कुछ तो ऐसा होगा जो उन्हें भी भयभीत करता होगा। अघोरनाथ जी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं। मुझे जो भी जानकारी उन लोगों के विषय में है वो मैं आप लोगों को अवश्य बताऊंगी। शाकंभरी बोले, लेकिन आप इतने अंधेरे में क्यों हैं? इस बड़े से वृक्ष के तने के भीतर क्यों बैठी हैं? कृपया बाहर आए। हम सब आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचाएंगे। सुवर्ण बोला, और इतना सुनकर शाकंभरी वृक्ष के तने से बाहर आई। शाकंभरी पेड़ के मोटे तने से जैसे ही बाहर निकली, इतने में खूब अंधेरे में जंगल में रोशनी ही रोशनी फैल गई। उस नज़ारे को देखकर ऐसा लग रहा था कि हजारों करोड़ों जुगनू जगमगा रहे हैं। रोशनी को देखकर सबकी आंखें चौंधिया रही थी। शाकंभरी की रोशनी से सारा जंगल जगमगा रहा था। थोड़ी देर में शाकंभरी ने खुद को एक लबादे से ढक लिया ताकि उसकी रोशनी छिप जाए। अब केवल उसका चेहरा ही दिख रहा था। फिर बोली, मेरे पंख शंखनाद ने चुरा लिया है। इसके लिए मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी सारी शक्तियां उन्हीं पंखों में हैं और उन पंखों की मदद के बिना मैं उड़ नहीं सकती। किसी का जादू नहीं तोड़ सकती। मैं आप लोगों की सहायता तभी कर पाऊंगी जब मैं उन सब का जादू तोड़ सकूं, और इसके लिए मुझे कुछ ऐसी वस्तुएं चाहिए जिसकी सहायता से मैं उड़ सकूं। हाँ, हमें क्या करना होगा? हम आपकी सहायता के लिए तैयार हैं, मानिकचंद बोला। इसके लिए आप सबको एक कार्य करना होगा। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर मेरा बहुत पुराना मित्र बकबक बोनो रहता है। उसके पास एक उड़ने वाला घोड़ा है जिसकी सहायता से मैं तुम लोगों की मदद कर सकती हूँ। मैं बहुत ही मुश्किल है, परंतु बकबक बोने को ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ही छोटा है। इसलिए न जाने कहाँ बिल बनाकर रह रहा होगा और अपने घोड़े को एक ताबीज में बदलकर हमेशा हमेशा के लिए अपने गले में पहने रहता है। बहुत समय से मैं उससे नहीं मिली। अगर उसे इन सब की सूचना मिल गई होती तो वह अवश्य ही अभी तक मेरी सहायता के लिए आ पहुंचता। परंतु हम किस तरह पहचान करेंगे कि वो ही बकबक बौना है? हो सकता है कि वहाँ और भी बौने रहते हों। सुवर्ण ने शाकंभरी से कहा। हाँ राजकुमार सुवर्ण, आप ठीक कह रहे हैं। वो बौनों की ही बस्ती है। वहाँ बौने ही बौने बड़े बड़े पेड़ों के तनों के अंदर अपनी अपनी बस्तियां बनाकर रहते हैं और जरूरतमंदों की सहायता भी करते हैं। शाकंभरी बोली, बकबक बौने का भी तो अपना परिवार होगा जिनके साथ वो रहता होगा। मानिकचंद ने शाकंभरी से पूछा। हाँ, था, उसका भी एक परिवार था, लेकिन अब नहीं रहा। इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है, शाकंभरी ने दुखी होकर कहा। लेकिन ऐसा भी क्या हुआ था बेचारे बकबक बौने के साथ कि उसे अपना परिवार खोना पड़ा? नीलांबरा ने शाकंभरी से पूछा। तब शाकंभरी ने बकबक बौने की कहानी सुनाना शुरू की। बहुत समय पहले उसी जंगल में
भुजक्कड़ बौना अपने परिवार के साथ रहता था। वो उस समय वहाँ का राजा था। तभी एक दिन कुछ बौने भुजक्कड़ बौने के पास फरियाद लेकर आए कि काले पहाड़ पर सर्पिली रानी रहती है, जिसका चेहरा औरतों जैसा है और शरीर सांप जैसा। उसने न जाने कितने सांप पाल रखे हैं, जिस भी बौने को वो देख लेती है उसे तुरंत ही अपने पाले हुए सांपों से निगलने के लिए कहती है। फिर राक्षसी हंसकर आनंद उठाती। ये सुनकर भुजक्कड़ बौने ने कहा कि तुम लोग काले पहाड़ पर जाना क्यों नहीं छोड़ देते। तब दूसरे बौने बोले, हम सब वहां नहीं जाते, लेकिन सर्पिली रानी ने अपने सांपों को हमारे रहने के स्थान पर छोड़ दिया है और वो सांप हर दिन किसी न किसी बौने को निगल जाते हैं। आप जाकर सर्पिली रानी से कहें कि वो अपने सांपों को बुला ले। ठीक है, मैं आज ही कुछ लोगों को लेकर सर्पिली रानी के पास जाता हूँ, भुजक्कड़ बौने ने कहा। ऐसा कहकर भुजक्कड़ बौना कुछ सैनिकों बौने के साथ सर्पिली रानी के पास चल पड़ा। सर्पिली रानी के पास पहुंचते भुजक्कड़ बौने ने सर्पिली रानी से विनती की कि कृपया आप अपने सर्पों को बौनों के जंगल से बुला लीजिए। आपके सांपों ने जंगल में तबाही मचा रखी है। हर रोज कई बौनों को निगल जाते हैं। लेकिन सर्पिली रानी भुजक्कड़ बौने की बात सुनकर क्रोधित हो उठी और उसने कहा, यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं भी तुझे निगल जाऊंगी। लेकिन भुजक्कड़ बौना सर्पिली रानी की बातों से डरा नहीं और अपने सैनिकों के साथ उस पर हमला कर दिया। लेकिन सर्पिली रानी बहुत ताकतवर थी। उसने भुजक्कड़ बौने को अपनी पूंछ से दूर उछाल दिया और बौने सैनिकों को निगल गई। फिर भी भुजक्कड़ बौने ने हार नहीं मानी। फिर से तलवार लेकर सर्पिली नागिन के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इस बार भुजक्कड़ बौना सर्पिली रानी के वार से बच न सका और अपनी जान से हाथ गंवा बैठा। बकबक बौने को इस बात का पता चला और वो सर्पिली रानी से बदला लेने चल पड़ा और अकेले ही रात के वक्त सर्पिली रानी से भिड़ गया। सर्पिली रानी की आंखों में बहुत सी धूल झोंक कर उसे घायल कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में बकबक बौने को अपनी एक आंख गंवानी पड़ी। इसकी वजह से बकबक बौने को अपना बदला अधूरा छोड़कर ही लौटना पड़ा। कुछ दिन के बाद सारे बौने छुपकर रहने लगे और बकबक बौना अपनी सेना तैयार करने में जुटा ताकि वो अपने पिता का बदला ले सके। उस समय मैंने बकबक बौने से कहा था कि मैं तुम्हारी सहायता करूं, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि मेरी समस्या है और मैं ही समाधान करूंगा। शाकंभरी बोली। तब अघोरनाथ बोले, इसका मतलब हमें अब ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए। बकबक बौने को ढूंढकर जल्द ही उड़ने वाले घोड़े को लाना होगा। सबने कहा, सही बात है, और शाकंभरी से विदा मांगकर सब दक्षिण दिशा की ओर बकबक बौने की तरफ चल पड़े। 2 रात और 2 दिन के लंबे सफर के बाद वो उस जंगल में पहुंच गए जहां बकबक बौना रहता था। सभी लोग बकबक बौने को ढूंढते हुए बहुत बुरी तरह थक चुके थे। तभी राजकुमार सुवर्ण ने कहा, चलिए पहले अच्छी सी जगह ढूंढकर थोड़ी देर विश्राम करते हैं, इसके बाद बकबक बौने को ढूंढते हैं। सबने राजकुमार सुवर्ण की बात पर सहमति जताई और एक अच्छी सी झरने वाली जगह खोजकर कुछ खाने पीने का इंतजाम कर खा पीकर विश्राम करने लगे। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद सुवर्ण को महसूस हुआ कि उसके कंधे पर आकर कुछ चुभा है। जब तक वो कुछ समझता, इसके बाद शरीर के और भी अंगों पर कुछ सुई के समान आकार वाली चीजें आकर चुभने लगी। जैसे ही वह चीजें सुवर्ण को आकर चुभती, सुवर्ण दर्द से कहाँ रुकता। उसने सबको आवाज देकर जगाया, पर यह क्या, वो तो सभी को आकर चुभने लगी।
कोई कुछ समझ ही नहीं पा रहा था। तभी अघोरनाथ जी उस दिशा में गए जिस दिशा से वो सुई के आकार वाली चीजें आ रही थी। उन्होंने देखा कि एक बौना अपने धनुष से एक साथ 5-5 तीर अंधाधुंध छोड़े जा रहा है। अघोरनाथ जी ने चुपके से उस बौने के पीछे गए और अपनी बाहों में उसे दबोच लिया। अब वो बौना छूटने के लिए कसमसाने लगा, चीखने लगा कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी अघोरनाथ जी बोले, पहले ये बताओ कि तुम कौन हो? हम सब पर तीर क्यों छोड़ रहे हो? क्यों बताऊं कि मैं कौन हूं? जाओ, नहीं बताता कि मैं कौन हूं। जो करना है कर लो, उस बौने ने कहा। तब तक सब उस बौने के पास पहुंच गए। अघोरनाथ जी ने पुनः पूछा कि बताओ तुम कौन हो, लेकिन उस बौने ने मुंह नहीं खोला। तब सुवर्ण उस बौने को पेड़ के लताओं के सहारे बांध कर बोला, जब तक तुम नहीं बताते तुम कौन हो, हम तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। तभी नीलकमल बोली, तो अब क्या करें, किस दिशा में जाएं? विश्राम भी नहीं हुआ। वन की देवी शाकंभरी ने तो यही जगह बताई थी कि बकबक बौना यहीं मिलेगा। हम लोगों ने तो इस जगह के हर कोने में खोज लिया, लेकिन बकबक बौना कहीं नहीं मिला। उस बौने ने ये सब सुना और बोला, तुम लोग शाकंभरी को कैसे जानते हो? सुवर्ण बोला, तुमसे मतलब? हाँ हाँ, वो तो मेरी मित्र है, बौना बोला। मतलब क्या? हमारा स्वर्ण ने पूछा। मतलब क्या है तुम्हारा? स्वर्ण ने पूछा। मतलब वो मेरी मित्र है, मैं उसे जानता हूँ, बौने ने कहा। कहीं तुम ही तो बकबक बौने नहीं हो? स्वर्ण ने पूछा। हाँ, मैं ही बकबक बौना हूँ। तुम लोग मुझे कैसे जानते हो? उस बौने ने पूछा। अरे तुम ही बकबक बौने हो, तुम्हारे बारे में हमें वन देवी शाकंभरी ने बताया। अत्यंत दयनीय अवस्था से गुजर रही है वो, सुवर्ण बोला। ऐसा क्या हुआ, कृपया मुझे भी विस्तार से बताएं। उसने मुझसे सहायता क्यों नहीं मांगी? बकबक बौने ने कहा। बहुत ही दुखद भरी कथा है बेचारी की। जिससे प्रेम करती थी उसने उसके साथ विश्वासघात किया। अपने पिता के विरुद्ध वो बैठी, अपने पिता के भी विरुद्ध गई थी। उसके प्रेमी ने उसके पिता की हत्या कर उसके पंख धोखे से चुरा लिए। अब वो बहुत ही असहाय अवस्था में है। उसका सहारा जादू उसके पंखों में ही तो था। उसी ने तो हमें तुम्हारे विषय में बताया कि तुम्हारे पास उड़ने वाला घोड़ा है, जिसकी सहायता से अपने प्रेमी को ढूंढकर अपने पंख वापस लाना चाहती है, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा जादूगर है और खुद की भलाई के लिए किसी की भी हत्या कर सकता है। उसके साथ अघोरनाथ जी की बेटी चित्रलेखा भी है, जो उसकी सहायता करती है, सुवर्ण बोला। इतना सब कुछ हो गया और मुझे इस विषय में कुछ पता ही नहीं, बकबक बौने ने कहा। हाँ, वो ये मानिकचंद आए, इन्हें अघोरनाथ जी मिले, तब इन्होंने नीलकमल और मुझे हमारे असली रूप में परिवर्तित किया, सुवर्ण बोला। परंतु अब वो उड़ने वाला घोड़ा मेरे पास नहीं है। वो तो मुझसे कहीं खो चुका है। वो किसी के पास है, और कहाँ खोया है वो तो सांख्या की माँ ही बता सकती है, बकबक बौने ने कहा। ये सांख्या की माँ कौन है? अघोरनाथ जी ने पूछा। वो बहुत ही बूढ़ी आदिवासी है, जो दूर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। उन्हें तीनों कालों के विषय में ज्ञान है। वो भविष्यवाणी बताती है और खोई हुई चीजों के बारे में भी पता लगा सकती है। मेरे पिताजी अक्सर उनके पास ही सलाह मशवरे के लिए जाते थे। बहुत दिनों से सोच रहा था, लेकिन उनके पास जा नहीं पा रहा हूँ। सर्पिली रानी के सांप हर जगह मेरी ताक लगाए बैठे हैं, बकबक बौना बोला। अगर ऐसी बात है तो हम सब मिलकर उन सांपों से मुकाबला करेंगे और सांख्यिकी की माँ तक पहुँच जाएंगे, मानिकचंद बोला। अगर आप लोग मेरी सहायता कर सकते हैं
तो बहुत ही अच्छा होगा। मुझे उस घोड़े का पता चल जाएगा और शाकंभरी भी उस घोड़े की सहायता से अपने पंख वापस ले सकती है। बकबक बौना बोला। तो फिर यही सही रहेगा, हम सब मिलकर कि उन सांपों को बकबक बौने को बचाएंगे। फिर सांख्यिकी की माँ के पास जाकर घोड़े के विषय में पूछकर शाकंभरी के पास चलते हैं, अघोरनाथ जी बोले। और फिर हम सब ने ऊंचे पहाड़ों का रुख किया। सांख्यिकी की माँ के पास जाने के लिए वो रास्ते कहीं कहीं थोड़ा विश्राम करते और फिर गंतव्य की ओर चल देते। इस तरह से करते उनको कई दिन बीत गए। बीच बीच में कभी कभी सर्पिली रानी के सांपों ने भी हमला किया, लेकिन सुवर्ण ने उन्हें ठिकाने लगा दिया और बहुत दिनों की मेहनत के बाद उन्हें अपना फल आखिर मिल ही गया। पहाड़ों पर ठंड बहुत ज्यादा थी। शाम होने को थी। दूर एक पहाड़ी पर छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर एक लाल झंडा लहरा रहा था। बकबक बौना उस झंडे को देखकर बोला, देखो वो है सांख्यिकी की माँ की झोपड़ी। थोड़ी देर में सब सांख्यिकी की माँ की झोपड़ी के बाहर थे। बकबक बौने ने माँ को आवाज लगाई, माँ सांख्यिकी की माँ कहाँ हो? देखो तुम्हारा बकबक आ गया है। और सब झोपड़ी के भीतर पहुंचे। बकबक बेटा तुम? बहुत दिनों के बाद माँ की याद आई। सांख्यिकी की माँ बोली, हाँ माँ, पिताजी अब नहीं रहे। मैं बड़ी मुश्किल से छुप कर रह रहा हूँ। सोचा थोड़ी सेना तैयार कर लूं। बौने बड़ी मुश्किल में है। सर्पिली रानी ने सब तहस नहस कर दिया। पिताजी की हत्या भी उसी ने की है। आपके पास सहायता के लिए आया हूँ। बकबक बौना ने सांख्यिकी की माँ से कहा। हाँ हाँ बोल बेटा, अपनी समस्या बता, मैं क्या कर सकती हूँ तेरे लिए? सांख्यिकी की माँ बोली। माँ, मेरे एक मित्र है, मेरे पिताजी आपस में बहुत अच्छे मित्र थे, लेकिन उसके पिताजी की किसी जादूगर ने हत्या कर दी। उसकी सारी शक्तियों वाले पंख को चुरा लिया। अब उसकी बहुत ही दयनीय अवस्था है। बकबक बौना बोला। हाँ बेटा बोल, आगे बोल। सांख्यिकी की माँ बोली, आपको पता है ना कि मेरे पास एक उड़ने वाला घोड़ा था जो खुद से छोटा भी हो जाता। उसे मैं हमेशा गले में पहना रहता था। अब वो पता नहीं मुझसे कहाँ गुम हो गया। अगर वो मिल जाए तो मेरी मित्र शाकंभरी की सहायता हो सकती है। वो उसकी सहायता से उस जादूगर को ढूंढ सकती है। उसके पंख मिलने पर वो हमारी सहायता भी कर सकती है। बकबक बौना बोला। अच्छा तो ये बात है, सांख्यिकी की माँ बोली। सांख्यिकी की माँ, आप उस घोड़े का पता लगाएं ताकि मैं शाकंभरी की सहायता कर सकूं। बकबक बौने ने सांख्यिकी की माँ से कहा। चिंता मत करो बकबक, अभी तो शाम होने को आई है। थोड़ी देर में अंधेरा भी गहराने लगेगा। आज रात तुम लोग मेरी झोपड़ी में आराम करो। कल सुबह मैं ध्यान लगाऊंगी, तब पता करती हूँ कि तुम्हारा उड़ने वाला घोड़ा कहाँ है। सांख्यिकी की माँ बोली। सब बोले, हाँ तो ठीक है, सुबह तक हम सब यहीं विश्राम करते हैं, फिर देखेंगे कि क्या करना है। सांख्यिकी की माँ के यहाँ जो भी रूखा सूखा था सभी ने खाया और विश्राम करने लगे। तभी एकाएक रात्रि को बहुत जोर से आवाज हुई और सभी जाग उठे। राजकुमार सुवर्ण ने झोपड़ी के बाहर आकर देखा। वहां का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसने फौरन बकबक बौने को आवाज लगाई। बकबक बौना भी जल्दी से बाहर आया और सब भी जल्दी से भागकर बाहर आए। एकदम खूब अंधेरा, पहाड़ी पर ठंडी हवाएं चल रही थी। चारों ओर पहाड़ियों पर सिर्फ सांप ही सांप दिखाई दे रहे थे और उन सब के पीछे अपने रथ पर सवार सर्पिली रानी थी, जो कि बकबक बौने का पीछा करते हुए वहां तक आ पहुंची थी। उन लोगों के पास मशालें थी। सर्पिली रानी को देखकर सब सन्न रह गए, ये सोचकर कि बिना किसी तैयारी के इन सब का मुकाबला कैसे करेंगे। सब कुछ भी सलाह मशवरा कर पाते इससे पहले कि सर्पिली रानी ने हमला कर दिया।
इतने शक्तिशाली सांपों की सेना से सबने कभी भी मुकाबला नहीं किया था। सारे सांप उड़ उड़कर सब पर हमला कर रहे थे। सब अपना बचाव कर रहे थे। सांपों को कोई भी मार नहीं पा रहा था। सब परेशान और लहूलुहान हो चुके थे। तभी सर्पिली रानी ने ऐलान किया कि तुम सब बकबक बौने को मेरे हवाले कर दो। मैं तुम सबको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मेरी दुश्मनी तो सिर्फ बकबक बौने से है। तभी बकबक बौना बोला, सर्पिली रानी, तुम्हारी दुश्मनी सिर्फ मुझसे है। तुम इन सब को छोड़ दो। लो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और बकबक बौना सर्पिली रानी की ओर चलने लगा। सबने बहुत मना किया, बकबक सर्पिली रानी के पास मत जाओ, हम कुछ न कुछ करते हैं। लेकिन बकबक नहीं माना और धीरे धीरे सर्पिली रानी की ओर बढ़ने लगा। फिर सुवर्ण ने आवाज दी कि बकबक मत जाओ, मैं हूं ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। लेकिन तभी सांख्यिकी की माँ ने बाहर आकर कहा, उसे जाने दो। नीलकमल लेकिन क्यों? नीलकमल ने पूछा। देखो, पहले तुम सर्पिली रानी के गले की ओर ध्यान दो। उसके गले में उड़ने वाले घोड़े का ताबीज है। इसका मतलब वो उड़ने वाला घोड़ा सर्पिली रानी को मिल गया था। बकबक ने उसे शायद देख लिया है, इसीलिए वो उसकी ओर बढ़ रहा है। सब ने ध्यान से देखा। सच में उड़ने वाले घोड़े का ताबीज सर्पिली रानी के गले में था। अब सब भी बकबक बौने की मदद करने के लिए उसके पीछे पीछे चलने लगे। सुवर्ण अपनी तलवार से कई सांपों के टुकड़े करते हुए आगे बढ़ने लगा। सब बकबक बौने को सर्पिली रानी तक पहुंचाने में सहायता करने लगे और बकबक बौना अपने मकसद में कामयाब हो गया। लेकिन सर्पिली रानी बकबक बौने को अपने पास में ले लिया। बकबक बौना बहुत छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन छूट नहीं पाया। तभी स्वर्ण अपनी तलवार के वार से सर्पिली रानी के गले की ताबीज का धागा तोड़ दिया, जिससे ताबीज नीचे गिर गया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। इसके आगे बहुत ही रोमांचक, बहुत ही रहस्यमय घटना होने वाली है, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके सभी भाग ध्यान से सुनें। बहुत ही अच्छी कहानी है। आपका धन्यवाद।